नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारे संत महात्मा सदा ये संदेश देते हैं कि मुट्ठी बांधा आया जगत में, खाली हाथ जाएगा। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। ये हमारे संतों का संदेश है। एक बात ध्यान रखना, सुई की नोक के बराबर भूमि न देने वाला दुर्योधन एक सुई भी साथ न ले जा सका। इसलिए अहंकार मत करना अपनी दौलत पर, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती। दोनों हाथों से पुण्य करो, दान करो, गरीब को गले लगाओ और परमात्मा का भजन करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन नारायण। फरवरी का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हूं मैं। फरवरी 2026 मासिक फलादेश, नए वर्ष का दूसरा महीना आने को तैयार है। वर्ष 2026 के लिए बुने गए सपने कर्म के कुरुक्षेत्र में चुनौती के रूप में आपके सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में सहायक बनकर उतरे हैं सितारे जमी पर। आपकी राशि कुंडली में विराजमान सूर्य देव आपका आत्मविश्वास है, मंगल देव आपका साहस है, क्रेज है, और देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। बुध देव अपने तर्क की पैनी धार से उसे परखने की कोशिश करेंगे। शुक्रदेव का प्रेम आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, और शनिदेव अपनी उपस्थिति से उन रिश्तों में स्थिरता और नैतिकता की महक डालकर उसे अनुशासित करेंगे। धीरज, धर्म, धैर्य कौन सिखाएंगे? तो शनिदेव सिखाएंगे। इन सभी ग्रहों में सबसे तेज मूविंग प्लैनेट है चंद्रदेव, और चंद्रदेव कवच के रूप में लेकर आए हैं आपके लिए आपकी माता का आशीर्वाद। कालखंड के 2 छाया ग्रहों को मत भूलिएगा, राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव और केतुदेव में से कौन अधिक बलशाली होगा और किसका चलेगा जोर? राहुदेव आपको खींच लेंगे बाहरी दुनिया में, या फिर केतुदेव मोड़ेंगे भीतर की राह पर। आखिर आपको किसकी होगी चाह, भौतिकता की या फिर ज्ञान की? आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों के दर्पण में फरवरी का महीना किस प्रकार दिखाई दे रहा है। फरवरी 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा फरवरी का महीना आपके लिए, इस पर भी विस्तार से बात करूं। लेकिन इससे पहले जानते हैं फरवरी महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के प्रथम दिन यानी 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत है, और 24 फरवरी को होलाष्टक आरंभ हो जाए। अब फरवरी 2026 में यह जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 6 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि में आएंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में आएंगे, और 23 फरवरी को मंगल देव कुंभ राशि में आएंगे। 26 फरवरी को बुध देव कुंभ राशि में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे, और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि में संचरण। यह है फरवरी के महीने में ग्रहों का संचरण। एक छोटी सी जानकारी और देना चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि नाम या और नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि नाम राशि से देखना उचित रहता है। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए, लेकिन जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि फरवरी 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन राशिफल से पहले धनु राशि के स्वभाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों के हिसाब से, कि नक्षत्रों के हिसाब से धनु राशि का स्वभाव कैसा रहेगा। धनु राशि में मूल नक्षत्र के 4 चरण,
पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण आते हैं। ये 3 नक्षत्र धनराशि में आते हैं। यदि आपका नाम ये, यो, भा, भी अक्षर से आरंभ होता है तो आपका जो नक्षत्र है वो मूल नक्षत्र होगा। और मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है। मूल नक्षत्र के भाई बहनों की सोच विचार बहुत अलग तरह से होते हैं, इसलिए इस नक्षत्र के भाई बहनों पर नकारात्मक और सकारात्मकता दोनों ही हावी होने की संभावना बनी रहती है, परंतु तेजस्वी और प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, कर्मठ होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति संवेदनशील होते हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, कुशाग्र बुद्धि होते हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं और जीवन में ऊंचे पदों पर प्राप्त बैठते हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर भू, धा, फा, ढा अक्षर से आरंभ होता है तो आप पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे भाई बहन हैं और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के स्वामी ग्रह देवता शुक्र होते हैं। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे भाई बहनों का मानसिकता दोनों तरफ रहती है, वो अच्छा भी सोच सकते हैं और बुरा भी सोच सकते हैं, हर जगह अपनी जीत देखना चाहते हैं क्योंकि स्वभाव में बहुत जोश होता है, अपने हर काम को बड़ी मेहनत से करते, कर्मठ और पराक्रम भी होते, इनमें गजब का आत्मबल होता है। कठिन से कठिन काम करने में भी ये लोग जल्दी निराश नहीं होते हैं। और यदि आपके नाम का पहला अक्षर भे से आरंभ होता है तो आप उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक हैं। आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी और कठिनतम कामों को भी आप अपनी बुद्धि के उपयोग से आसान बना लेते हैं। हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। कार्यस्थल पर सभी लोगों को आप साथ लेकर चलते हैं। आपकी इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है, अपने निर्णय के प्रति बड़े सजग होते हैं, इनमें शोध करने की विशेष क्षमता होती है और समाज में उच्च और प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान होते हैं। इन्हें दिखावा पसंद नहीं है, लेकिन परंपराओं के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं और अपने समाज की परंपराओं को बहुत सम्मान करते हैं। यह है स्वभाव धनुराशि के भाई बहनों का। अब फरवरी का महीना धनुराशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत दे रहा है और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। अब बात करते हैं कि फरवरी 2026 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति धनुराशि वालों के लिए बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। धनुराशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश होकर मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दशा लाभ भाव तुला राशि, सप्तम दशा लगन भाव अपने मूल त्रिकोण राशि धनु और नवम दशा तीसरे भाव कुंभ राशि पर रहेगी। सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, नवमेश सूर्यदेव, पंचमेश और द्वादशेश मंगलदेव, सप्तमेश और दशमेश बुधदेव और अष्टमेश और एकादशेश शुक्रदेव के साथ दूसरे भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 3 फरवरी को बुधदेव, 6 फरवरी को शुक्रदेव, 13 फरवरी को सूर्यदेव और 23 फरवरी को मंगलदेव कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 22 फरवरी को 26 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। द्वितीय और तृतीय शनिदेव मीन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि तीसरा भाव और केतुदेव सिंह राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। धन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 में यह है ग्रहों का संचरण और जब ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे तब धनु राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा राशिफल की। और सबसे पहले बात धनु राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। धनु राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए फरवरी के महीने में कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। धनराशि वालों के लिए पंचम भाव में मंगलदेव की मूल त्रिकोण राशि मेष पड़ रही है और पंचमेश मंगलदेव का संचरण दूसरे भाव से भाग्येश सूर्यदेव, कर्मेश बुधदेव और षष्ठेश शुक्रदेव के साथ हो रहा है। बहुत अच्छे ग्रह योगा योग है, ग्रहों का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरे भाव में वृद्धि और वाणी के कारक बुधदेव विराजमान होने से आपको कला और शिक्षा और फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही इंजीनियरिंग, खेल, चिकित्सा, पुलिस, रक्षा जैसे विषयों में मंगलदेव सफलता प्रदान करेंगे। शुक्रदेव का साथ आपको शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाएगा। एकाग्रता में वृद्धि होगी। कला, साहित्य, संगीत और फैशन जैसे विषयों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों को इन विषयों के साथ अपने कैरियर की दिशा निर्धारण में भी इस माह आप कर सकते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। पढ़ाई के साधनों में वृद्धि होगी। 6 फरवरी को शुक्रदेव आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में और उससे पहले यानी 3 फरवरी को बुधदेव भी तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ तिकड़ी जमेगी बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव की। तकनीकी,
रिसर्च और विदेशी भाषाओं से संबंधित क्षेत्रों में पकड़ मजबूत होगी। लेकिन राहु से सावधान रहना। बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी सोच आगे बढ़ने के लिए उतनी ही मेहनत मांगती है और मांगती है धरती पर पैर जमाए रखना। ध्यान रखिएगा, धरती पर पैर जमाए रखने की शर्त मांगती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि राहुदेव आपको हवा में उड़ने का संकेत देगा। माना है जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, लेकिन मित्रों जो परिंदे नापते हैं रास्ता धरती से आसमान का, उनके भी पैरों के निशान अवसर धरती की मिट्टी पर होते हैं। तो उड़ान ऐसी हो तो वास्तविक होगी। वास्तविक उड़ान के लिए आपके सहयोगी बनेंगे ग्रहों के राजा के रूप में नवमेश सूर्यदेव, सेनापति के रूप में पंचमेश मंगलदेव। 13 फरवरी तक सूर्यदेव दूसरे भाव में उच्च के मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। उसके बाद संचरण करेंगे पराक्रम भाव से, जहां 23 फरवरी से पुनः साथ मिलेगा सेनापति मंगलदेव का। कठिन परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल फल पढ़ाई में प्राप्त होगा, नौकरी में प्राप्त होगा, कैरियर और एजुकेशन में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी और प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा स्कोर आप पा सकेंगे। लेकिन वाणी की कठोरता से बचना चाहिए, स्वभाव में आक्रामकता से बचना चाहिए, रिश्तों में तनाव से बचना चाहिए। संवेदनशील विषय पर बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करें, क्योंकि ये सभी मंगलदेव के नेगेटिव प्रभाव है। तो इन बातों का ध्यान रखें। बाकी सब गुड ही गुड है, बहुत ही अच्छा है, नमन आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। धन राशि वालों के लिए फरवरी माह के प्रारंभ में 10वें से बुधदेव धन भाव में संचरण कर रहे हैं और 7वें षष्ठेश और लाभेश शुक्रदेव, भागेश सूर्यदेव और पंचमेश मंगलदेव बहुत जल्दी, यानी 3 फरवरी से बुधदेव का संचरण तीसरे भाव कुंभ राशि होगा, जिसे पराक्रम का भाव कहा जाता है। 6 फरवरी को शुक्रदेव तीसरे भाव में आ जाएंगे। पराक्रम भाव में बुधदेव, शुक्रदेव और राहुदेव विराजमान होंगे। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से महीना धनराशि वालों के लिए शास्त्र और प्राकृत दिखाने वाला होगा। यदि व्यवसाय नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय और थोड़ा सा कार्य में जोखिम उठाया, तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि 13 फरवरी से सूर्यदेव का संचरण तीसरे भाव से होगा। साथ ही पराक्रमेश शनिदेव की तीसरी दशा नौकरी भाव और सप्तम दशा कर्म भाव पर होने से कार्य विस्तार का मौका मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जमीन जायदाद का काम भी आप कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान है। साथ ही टूर और ट्रेवल, फाइनेंस, कमीशन, ट्रांसपोर्ट का काम भी अच्छा चलेगा, क्योंकि तीसरे घर में ग्रहों का अच्छा सहयोग बन रहा है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहने के कारण नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे। द्वादशी मंगलदेव का अपनी उच्च राशि मकर से धन भाव में संचरण मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ अच्छे संबंधों का लाभ देगा। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। साथ ही पंचमेश मंगलदेव आपकी क्रिएटिविटी को और भी अधिक बढ़ाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके इनोवेटिव आइडियाज आपकी सफलता को और पास लाएंगे। साथ ही सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लाभ पर रहने से धन तो रुकने वाला है नहीं, धन तो आएगा ही। 6 फरवरी को लक्ष्मी कारक शुक्रदेव भी भाग्य स्थान को देख रहे हैं। कामकाज के नए ऑर्डर मिलेंगे, धन लाभ होगा। ट्रेवलिंग, साझेदारी के व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा। आप नौकरी में नई जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। कार्य स्तर पर आपके कार्य की सराहना होगी। लेकिन अब बात करते थोड़ी सावधानी की, तो सबसे पहले बुधदेव का संचरण होगा तीसरे भाव से और बुधदेव और राहुदेव के साथ युति संबंध स्थापित करेंगे। आपकी बुद्धि स्थूल हो सकती है, यानी बुद्धि का पैनेपन पर वार करेंगे राहुदेव, तो इससे बचे। हर बात को गहराई से समझने का प्रयास करें। दूसरा, जब सूर्यदेव की युति राहुदेव से होगी तो कुछ समस्याएं आ सकती, जैसे कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, निर्णय के प्रति शंका हो सकती है, ऐसा हो सकता है। और तीसरा, मंगलदेव वाणी भाव में बैठेंगे, वाणी कठोर हो सकती है, जिसकी वजह से आप लाभ से चूक सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो फरवरी 2026 का महीना अच्छा चलेगा। बात करेंगे अब सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। धनराशि वालों को सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से फरवरी का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि आपके लिए कुटुंब भाव से बुधदेव, शुक्रदेव के साथ साथ सूर्यदेव और मंगलदेव का संचरण होना, यानी घर का मैदान बन गया है युद्ध का मैदान। और 23 फरवरी तक मंगलदेव की चतुर्दशी पंचम भाव पर रहेगी, तो सावधानी तो बनती है। पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहे तो समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी और परिवार के लोग मिलजुल कर रहेंगे तो सफलता में 4 चांद लगे। लेकिन फिर भी बिना वजह तू मैं की स्थिति से बचना कठिन होगा। ये ना हो, इस पर आपको प्रयास करना होगा। कठोर भाषा, आदेशात्मक स्वभाव और राजा प्रजा वाला सिस्टम काम नहीं करेगा आपके लिए कि आप बोले और सब लोग सुने। इस कार्य प्रणाली से, इस व्यवहार से आपको नुकसान होगा। परिवार में सबकी आपको सुननी पड़ेगी और सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। माँ के उत्तरार्ध में ये स्थिति आपके तीसरे भाव में बन रही। यहाँ तो हवन की अग्नि में घी का काम करेंगे राहुदेव, क्योंकि बुद्धि प्रभावित होगी।
कॉन्फिडेंस प्रभावित होगा, आत्मबल प्रभावित होगा और भावनाएं प्रभावित होगी। साथ ही 23 फरवरी को मंगल देव के तीसरे भाव में संचरण से राहु मंगल देव का जो योग बनेगा वो अंगारक दोष भी होगा, पारिवारिक स्थिति को खराब करेगा। हाँ, बृहस्पति देव गृहस्थ जीवन में सहायक सिद्ध होंगे। उनकी सप्तम और नवम दृष्टि पारिवारिक स्थिति को संभालने में सहायक साबित होगी। कुल मिलाकर परिवार को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति आपके लिए इस महीने उत्तम लाभ का संकेत दे रही। अपनों को साथ रखे, अपनों के साथ बैठे और अपनों की आवश्यकता पर ध्यान दिया तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस महीने संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान को लेकर अपने कार्य से पूर्ण सफलता मिलेगी। साथ ही एजुकेशन में भी संतान को अच्छी सफलता मिलेगी। बात स्वास्थ्य की करूं तो धनराशि वालों के लिए फरवरी के महीने स्वास्थ्य के मोर्चे पर धनराशि को अच्छा लाभ मिलेगा। लगने इस बृहस्पति की सप्तम दृष्टि महापर्यंत लगन भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी, लेकिन राहुदेव के साथ ग्रहों का युति संबंध के कारण मानसिक तनाव रह सकता है। सर दर्द, माइग्रेन, आंखों में जलन, छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है। शरीर में आलस रह सकता है या फिर स्किन संबंधी कोई परेशानी आ सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दीजिएगा और संयम रखना, समय का संयम रखना बहुत जरूरी। हर कार्य संयम पर करेंगे तो परेशानी कम आएगी, न मना रहे। अब आप कहेंगे परेशानी है तो उपाय क्या है? तो धनराशि वालों हर रोज लगातार 1 महीने एक पका हुआ पपीता किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो अच्छा रहेगा। पीपल के जड़ में सुबह सुबह जल अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, धनराशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक्न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।